कहते हैं अंधेरे में मोमबत्ती और मुश्किलों में उम्मीद जीवन में काम आती है, क्योंकि उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। आज ऐसे ही पर्सनालिटी से हम मिलने वाले हैं, जिनके लाइफ में कभी एक फुल स्टॉप लग गया था, लेकिन संघर्ष करते हुए उन्होंने उस फुल स्टॉप को कब कॉमा में कन्वर्ट किया और अपने लाइफ में साधारण से असाधारण सफलता प्राप्त की। ऐसी शख्सियत, पर्सनालिटी आज हमारे साथ है, जो योगा में अपना एक बहुत बड़ा आयाम प्राप्त कर चुके हैं। आज हम सुश्रिता ताई तेरवाड़कर से मिलने वाले हैं। सुश्रिता दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप ही बताइए आपके जर्नी के बारे में। एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंदौर जैसे शहर में, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और जैसे आज हम आसपास देखते हैं, जो बहुत नॉर्मल है कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो वैसे मेरे यहाँ पे भी था। मेरे भी मम्मी पापा दोनों ही जॉब करने वाले थे। और उस कंडीशन में हम लोग बचपन से ही बाहर, यानी जैसे क्रैश में रहते हैं बच्चे, वैसे ही पले बड़े हैं। और उसके बाद में फिफ्थ तक हम लोग क्रैश में रहे। उसके बाद में हम सिक्स से, मेरी हमेशा ही सवेरे की स्कूल थी, और सवेरे स्कूल से मैं 12:30 बजे तक आती थी, और शाम को मम्मी पापा 6 बजे आते थे। तो 12:30 से लेकर 6 बजे तक मैं पूरे टाइम घर में अकेली रहती थी। मेरी छोटी सिस्टर भी थी, पर उसका जो स्कूल का टाइमिंग था वो दोपहर का था। इसलिए मुझे कई साल, यानी 6 से लेकर 10 तक मैं ऑलमोस्ट घर में अकेली रहती थी। और थोड़ा सा अगर हम देखें कि अकेले रहने पे हम आज जैसे हमने सीखा है कि हमें कई सारे विचार दिन भर में करते रहते हैं, और उन विचारों में अधिकतर नेगेटिव रहते हैं। तो वो एक विचार करने की ऐसी आदत पड़ गई कि अकेले में मैं कुछ ना कुछ सोचा करती थी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे। तो थोड़ा सा डर निर्माण होने लगा। और है, उस समय हमारा एक ही काम रहता है, स्कूल, घर, उसमें पढ़ाई करना है और वह परीक्षाएं। तो मुझे धीरे 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 उस नेगेटिविटी के कारण परीक्षाओं से डर लगना शुरू हुआ कि कभी भी एग्ज़ाम रहती थी तो मुझे थोड़ा सा अंदर ही अंदर डर महसूस होता था। तो उसके बाद में ये डर धीरे धीरे, जैसे 10वीं हुई, 11वीं हुई, और 11वीं में ऐसा एक समय आया कि उस समय मैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए जाने वाली थी, और पढ़ाई बहुत की थी, जैसे आज भी बच्चे करते हैं। रात में जग के पढ़ाई की, बहुत यानी दिन भर रात भर ऐसे। और जब हम परीक्षा के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद जो डर ऐसा बैठा मेरे मन में कि वहाँ पेपर सामने था, पर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और वो फिज़िक्स का पेपर था। उस दिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जितना थोड़ा बहुत था, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो मिल गए, पर एक ऐसे ही मेरे लिए वो ऐसा क्षण था कि जहाँ पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एकदम से मेरे हाथ पैर ऐसे ये हो गए। तो उसके बाद में सोचा कि नहीं, ये चीज़ अपने को बदलनी है। तो एक तो ये इंसिडेंस मेरे लाइफ का बहुत बड़ा था कि मुझे उस दिन परीक्षा के लिए जब हम गए और कुछ भी ध्यान नहीं आया, तो वो एक डर जो बैठा था, उस डर को भी भगाना था, उसे ओवरकम करना था। पर उसके बाद एक और बड़ा इंसिडेंस मेरे जीवन में हुआ कि 12th में आते आते जो ये मुझे रात भर जगकर पढ़ाई करने की आदत थी, और अकेलेपन में जो सतत जो विचार चलते रहते थे, उसके कारण बाद में मुझे पता चला कि ये इन सारे कारणों से लीवर डैमेज हो सकता है। तो मुझे जॉन्डिस हुआ था, और जॉन्डिस इतना ज़्यादा हुआ था कि मैं 6 महीने पूरा बेड रेस्ट में थी। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी मैं उठ के घर के बाहर 6 महीने गई नहीं थी, और वो ऐसा समय मेरे लिए था कि वो मैं कहूँगी कि मेरे जीवन का सबसे बैड मोमेंट थी कि मैं खुद फिज़िकली बहुत ज़्यादा खुद को ये कमज़ोर महसूस कर रही थी। और उस कमज़ोरी के कारण मुझे ऐसा लगा कि यार, ऐसा जीवन मुझे आगे नहीं जीना है। और वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वो कैसे कहते हैं ना कि कुछ बुराई से भी कुछ अच्छाई निकलती है। तो उस इससे वो चीज़, वो जो पूरा समय था, वो बहुत बुरा था मेरे लिए। मेरे पूरी लाइफ का सबसे बैड पार्ट अगर हम कहें तो वो था। पर उसमें से भी एक अच्छाई थी कि मुझे उस पार्ट से इतना सीखने को मिला कि मुझे इस कंडीशन में वापस नहीं जाना। फिर दीदी, ये जो डर था, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो ये जो अनचाहे डर थे जिसके कारण लिवर डैमेज होने के चांस थे, जॉन्डिस हुआ, तो इस पे आपने कैसे विजय प्राप्त की?
इस पे विजय प्राप्त करने के लिए ही मैंने योगा ज्वाइन किया। एक्चुअली हमारे घर के पास ही योगा क्लास थी और कुछ लोग हमारे कॉलोनी के वहाँ जाते थे, तो उनसे मुझे पता चला कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस होती है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है, उससे कई बीमारियों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो उनका देख के मैंने भी सवेरे 6 बजे जाती थी, 6 से 7:30 वहाँ पे योगा क्लास रहती थी और वो करके आने लगी। तो उन्हीं के साथ जाना, वहाँ पे थोड़ा बहुत करना और आना, पर उससे धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज मुझे खुद में ही महसूस होने लगा कि नहीं, जो सुश्रिता एक हफ्ते पहले थी या 1 महीने पहले थी, जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ी, मैं रोज़ खुद को अपडेट यानी महसूस करती थी कि नहीं, कल से मैं आज बेटर हूँ, परसों से मैं आज और बेटर हूँ। तो ये जो अनुभव मुझे मिला, तो उसने मेरे अंदर योग सीखने की एक क्या बोलते हैं, इच्छा निर्माण की कि नहीं, मुझे इससे भी आगे सीखना है, इससे भी आगे और क्या है और क्या है और कैसे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने ये योग की जर्नी कंटिन्यू रखने का सोचा। फिर सीखने से सिखाने का जज्बा कहाँ से मिला, जुनून कहाँ से मिला कि अब सीखना हो गया, अब लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए? तो ये कैसे दिमाग में थॉट आया? एक्चुअली ये थॉट मुझे करते करते ही आया कि बाकी के सारे जितने भी करियर ऑप्शंस है, जैसे मैंने बाद में बीएससी किया, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने किया है, उसके बाद का अगर करियर ऑप्शन देखें तो मेरे पास थे कि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर्स में एमसीए। तो उसके एंट्रेंस वगैरह तक मैं गई, पर एग्ज़ाम देने नहीं गई। उस समय ऐसा चेंज हुआ कि नहीं, बीएससी तक तो हाँ, मम्मी पापा को चाहिए था कि नहीं, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, इंजीनियरिंग में पहले जाना था, पर वो समहाउ इन सारी बीमारियों के कारण हो नहीं पाया। तो उनके लिए मैंने कहा कि नहीं, आपके लिए मैंने बीएससी किया है, अब इसके बाद मुझे जो सीखना है, वो मुझे जो अच्छा लगता है वही मुझे सीखना है। और थोड़ा सा घर में भी अपोज था, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ जहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मेरे सारे कजिन्स जो है वो सब इंजीनियर है, उसमें उन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, गेट जैसी परीक्षा देके आईआईटीज में पढ़े हुए हैं। तो इस बैकग्राउंड से आने के बाद फिर मुझे यानी मम्मी पापा को लगा कि योगा में क्या करियर है, योग कोई सीख के करियर नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा पापा को बहुत ज़्यादा था कि ये ऐसे कैसे ये करते। इवन मेरे जो फ्रेंड्स थे और मेरे जो ब्रदर्स थे वो मुझे सुश्रित अम्मा करके पुराना बुलाने लगे थे कि ये अम्मा बनने जा रही है, योग के क्षेत्र पे जा रही है ये। तो वो सब जो था वो कहीं ना कहीं मुझे और इंस्पायर करने लगा कि नहीं, अब तो मुझे यही करना है और इसी को इस तरह से करना है कि वो आगे जाके कई लोगों के लिए करियर ऑप्शन बने। तो इस कारण से मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब योग ऐसे सीखना है कि मैं दूसरों को सिखा सकूं। और इसमें एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि योग ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप जब खुद प्रैक्टिस करते हो तो खुद की हेल्थ भी अच्छी रहती है, और जब आप सिखाने जाते हो तो हम दूसरों की हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं, यानी खुद का भी इसमें अच्छा होता है और उसके साथ साथ हम कई लोगों का अच्छा कर सकते हैं, कई लोगों की हेल्थ बेटर कर सकते हैं। विवेक डोबा ट्रेनिंग सॉल्यूशन में बिजनेस कोचिंग और एनएलपी कोचिंग करने के बाद, लर्निंग लेने के बाद आप सुश्रिता में क्या क्या चेंजेस देखते हो? एक्चुअली ये मेरे जैसे वो एक टर्निंग पॉइंट था, मैं कहूँगी ये भी एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी तक मैंने सिखाना सीखा था कि कैसे योग सिखाया जाए, योग में कैसे मास्टरी, उसमें और क्या क्या नया नया सीखे। पर हम लोगों को बाकी के जो कुछ जैसे हमारा खुद का सेंटर है, पर वो सेंटर चलाने के लिए जो एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए वो मुझे एक्चुअली बिजनेस कोचिंग से मिली है कि उसे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना चाहिए, क्यों डेवलप करना है, उसके आगे भी कैसे हम कर सकते हैं, कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कैसे सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो उसका मैं सर को ही क्रेडिट दूंगी कि वो इतना ऑर्गेनाइज वे में उन्होंने हमें सिखाया है और गाइडलाइन दी है कि अब आगे जो भी कुछ सेंटर की जर्नी होगी वो शायद उसी के बेस पे होगी, क्योंकि उन्होंने बेस बहुत अच्छे से हमारा क्लियर करके दिया है और बहुत अच्छा बना के दिया है। एनएलपी का कहे तो एनएलपी मुझे इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि ये अनकॉन्शियस के ऊपर काम करता है, और इन टेक्निक्स को लेके हम योगा थेरेपी के साथ अगर माइंड थेरेपी भी दें
तो आज जितने भी हम डिसीज देखते हैं समाज में फैले हैं, हमारे आसपास के लोगों में हैं, जो सारे साइकोसोमेटिक है। और साइकोसोमेटिक डिसीज के ऊपर जब हमें काम करना है तो हमें माइंड थेरेपी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मन से ही सारी बीमारियां निकलती है। और जब मुझे ये चीज़ मुझे मेरे अनुभव से पता थी, पर मुझे वो क्या कहे कि मार्ग मिल नहीं रहा था, और वो शायद सर के वजह से मुझे मिला। और एनएलपी का मुझे उसी डायरेक्शन में यूज़ करना है कि जो माइंड थेरेपी के ऊपर काम करना है। अगर लोगों को आपसे योगा सीखना है या कांटेक्ट करना है तो आपकी कोई वेबसाइट या कोई नंबर आप देना चाहेंगे लोगों को? नीचे दिए गए नंबर और वेबसाइट पे आप कभी भी जाके मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर लोग आज का जो यूथ है, जिन्हें इंजीनियर बनना है, किसी डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो न्यू करियर ऑप्शन या फिर यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? सभी यूथ से यही कहना चाहूँगी कि एज ए योगा ट्रेनर आप अपना करियर शुरू करें और खुद के साथ समाज की भी मदद करें। सुश्रिता दीदी, 2025 में सुश्रिता दीदी खुद को कहाँ देखती है? 2025 तक मैं खुद को देखती हूँ कि मेरा एक अच्छा सा वेलनेस सेंटर हो, जो रेसिडेंशियल भी हो, और तब तक मुझे अधिक से अधिक लोगों तक, मैं कहूँगी कि मुझे 10,000 प्लस योगा ट्रेनर्स तैयार करने हैं 2025 तक। ग्रेट। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थी हमारी सुश्रिता दीदी, जो कभी डिप्रेस थी खुद, लेकिन उन्होंने क्या किया, डर पे एक विजय प्राप्त की और साधारण से असाधारण सफलता भी प्राप्त की। और यही हमें इंस्पायर करते हैं, इवॉल्व करते हैं और मैसेज देते हैं कि अगर सुश्रिता दीदी कर सकती है तो जो हमें इस टॉक शो से सुन रहा है वो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टॉक शो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। नमस्कार।